हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो टोटल 3 PDF है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम सबसे पहले बुक्स के, दोनों बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके अलावा जो आपके अनिवार्य संस्कृत है उसके लिए भी हमने आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF तैयार कर दी है, और आपका जो ग्रामर सेक्शन है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है वो है जो स्टोरी सेक्शन हमारा भक्तिन, वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बाकी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन बाय वन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों जो आपके सामने है वो है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? और आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर है वो प्लस आपके सैंपल पेपर सब कुछ एनालाइज करने के बाद ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, समझ के चलिए कि यही क्वेश्चन आपके वार्षिक पेपर या फिर बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, या फिर वह लोगों से अपना वास्तविक नाम क्यों छिपाती थी? वो प्रश्न आप देख सकते हैं 2014, 16, 19 और 20 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो एक तो आपने इसको याद कर लेना है। बाकी पीडीएफ कैसे ले सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपको पीडीएफ के फॉर्म में कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो भी हम थोड़ी देर में जान लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। उक्त कथन के आधार पर भक्तिन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे क्वेश्चन है आप लोग के लिए एक एक क्वेश्चन चुन चुन करके लाए हुए हैं, ताकि आप लोग का जो हिंदी में है काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाए। फिर है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा घुमा करके दे दिया गया है। 2009 और 11 और 23 में बच्चों प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न है, भक्तिन के संपर्क में आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? या फिर भक्तिन के आ जाने से महादेवी को कौन से विशिष्ट व्यंजन प्राप्त होने लगे? प्रश्न आप देख सकते हैं प्रीवियस 4 साल में पूछा जा चुका है। 2013, 16, 17, 10 में बन चुका है प्रश्न। और आपको पता है कि एक आपका पैराग्राफ भी आता है, और पैराग्राफ से संबंधित ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक आपने ये पैराग्राफ अच्छे से तैयार कर लेना इंपॉर्टेंट है। लगभग 2 से 3 बार ये जो पैराग्राफ है आपके प्रीवियस एग्जाम्स में भी बन चुका है। तो इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सामने है कि बाजार में क्या है, वह कैसे काम करता है, इस जादू का असर कब तक होता है, जकड़ के बारे में आप यहाँ पर क्या कहा गया, या फिर बाजार के जादू की क्या मर्यादा है। तो एक तो आपने इन सारे आंसर्स को यहाँ पर याद भी कर लेना अगर आप समय रहेगा, अदरवाइज आपको ये पैराग्राफ में देखने को मिल जाएंगे। अगला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, वह है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? प्रश्न आपका 12 और 15 में पूछा गया है। अब जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं हिंदी में, तो वो बच्चे पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं, जिसमें आपका पूरा ग्रामर सेक्शन, सॉरी संस्कृत सेक्शन हमने आपका पूरा कवर किया हुआ है। इसके अलावा जो आपका ग्रामर सेक्शन है, रचनात्मक है, वो आपका पूरा कवर है। और इसके अलावा जो आपका दोनों बुक्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप यहाँ पर टोटली कवर किए हुए हैं। तो ये 3 पीडीएफ हैं, तीनों पीडीएफ को आप मात्र 70 रुपये में परचेस कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं सिंपल वीडियो को स्किप करें, आगे के क्वेश्चन पर जाकर के जो क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी जो लेना चाहते हैं वो लोग आप वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। तो सिंपली देखो, लेने के लिए 2 मेथड है, तीनों पीडीएफ हैं, और तीनों पीडीएफ मात्र आपको 70 रुपये में मिल जाती है। सिंपली आपने हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना है। 2 मेथड है, एक तो हो गया व्हाट्सएप, दूसरा हमारा वेबसाइट। तो व्हाट्सएप नंबर बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर है, इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास और सब्जेक्ट बता देना है, और हम आपको एक क्यूआर कोड दे देते हैं। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप 70 रुपये पे करते हैं, आपको पीडीएफ आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। अब इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो है वेबसाइट। वेबसाइट आप गूगल पे जाके सर्च करें composer.com, या फिर कंपोसर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इस पर जाके आप थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, ऑप्शन आपको मिलता है टॉप 30 क्वेश्चंस का। इस पर जब आप क्लिक कर लेते हैं आपको यहाँ पर क्लासेस का ऑप्शन मिलेगा। आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 12 पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने चले जाना है। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, तो हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट जो आपके सामने ऑप्शन आएगा, यहाँ पर तीनों पीडीएफ शो हो जाएंगी, रचनात्मक, पाठ्यपुस्तक और संस्कृत। तो तीनों पर क्लिक करके आप इसमें सब जो जो पीडीएफ आप लेना चाहते हैं ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट, यहाँ आपने अपनी डिटेल फिल करनी है, लास्ट यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर। इसके साथ इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप पेमेंट करते हैं पीडीएफ आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये 2 स्टेप थे। जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं बाई कर सकते हैं, अदरवाइज जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ पर मैं लगभग आपको इन्हीं पीडीएफ का 30% टोटली बता दे रहा हूँ, ताकि जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले सकते हैं या फिर नहीं लेना चाह रहे हैं वो भी इजीली हिंदी में पास हो जाएं। बट जिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग पीडीएफ जरूर बाई करिएगा। तो क्वेश्चन आपने देखा कि बाजार के जादू का मनुष्य के दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। 2015 और 12 में प्रश्न बन चुका है। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2009 और 2011, 13 और 22 में प्रश्न बना है। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? इसको आपने तैयार कर लेना है। अगला, जैसे कि मैंने आपको पैराग्राफ बताया, तो एक पैराग्राफ आपका ये रहने वाला है, इसको भी आपने एक बार पढ़ लेना है। और इससे संबंधित जो प्रश्न है आप देख सकते हैं कि लगातार आपके पूछे हुए आ रहे हैं।
यानी ऐसा कोई भी साल नहीं गया होगा पिछले 10 साल में कि जिसमें ये जो पैराग्राफ है पूछा ना गया हो। और इसके जो आंसर है ऊपर आपने जो क्वेश्चन देखे हैं यहाँ पे आप इनके आंसर भी देख पा रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? या फिर काले मेघा पानी दे में इंद्रसेना को मेढक मंडली क्यों कहा गया है? संक्षेप में उसके क्रियाकलाप बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है यह है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का हमारे सामाजिक परिवेश में क्या महत्व है? इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है? या फिर शिरीष तक को लेखक ने कालजयी अवधूत कहा है? पठित पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आप देख सकते हैं 16, 9, 11, 17 में पूछा गया है। और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे 101%, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के सारे पेपर, सैंपल पेपर और इस बार पूरे, यानी जो आप बोल सकते हैं कि सब कुछ एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हमने रखे हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रश्न आपका ये भी 2010, 18, 9, 23, 12, 16 में पूछा गया है कि सीरीज पाठ में लेखक ने विषम परिस्थितियों में रहकर भी जिजीविषा का प्रेरक संदेश दिया है। पठित पाठ के आधार पर उक्त विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, इसका आंसर आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। फिर से आपका यहाँ पर हमने एक आपको पैसेज दे दिया है, इस पैसेज को आपने पढ़ लेना है पैराग्राफ को। और ये पैराग्राफ भी आप देख सकते हैं 16, 17, 22 और इसके अलावा 17 और 20, लगभग 5 से 6 साल में ये एक पैराग्राफ भी आपका प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है ये आपकी सेकंड बुक के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं कि सिल्वर वेंडिंग शीर्षक कहानी के संदेश को व्यक्त कीजिए। 2009, 18, 22, 17 में पूछा गया है। फिर सिल्वर वेंडिंग कहानी का क्या उद्देश्य है? अगला प्रश्न और लॉन्ग में जो आपका 5 नंबर का, देखो ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है इस चैप्टर से, तो इसको आपने पढ़ लेना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं प्रीवियस एग्जाम्स में 2023, 10, 17, 9, 10, 12, 18, 11, 17, 15 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू जो हैं असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो इसको आपने बना करके लिख देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा ही बनेगा। अगला है, अपने परिवार की किन बातों को यशोधर बाबू अनुचित समझते हैं? या फिर यशोधर बाबू अपने घर की संपन्नता खुशहाली में भी उदास व निराश क्यों थे? प्रश्न आपका 2022, 10, 13, 19 में पूछा गया है। तो इनको आपने अच्छे से याद करके जाना है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो जो बच्चे इन पीडीएफ को बाई करेंगे, परचेस करेंगे, मात्र 70 रुपये में आपको सभी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन यानी बहुत अच्छे नोट्स के रूप में आपको ये पीडीएफ मिलती है। तो इनको अगर जो परचेस करना चाहते हैं संस्कृत के, आप देख सकते हैं, और यही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके संस्कृत में बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो इनको आप लोग मात्र 70 रुपये में पे कर सकते हैं। अब पे कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर करा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025।